सती प्रथा। आज हम सती प्रथा पर बात करेंगे। हम चंदन कुमार सिंह। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर, लाइक, कमेंट भी करिएगा। सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता पर रखकर उस पर रहकर आत्म त्याग करना पड़ता था या वह स्वयं कर लेती थी। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद यह प्रथा प्रायः समाप्त हो गई थी। ये नहीं रही। वास्तव में सती के होने के इतिहास के बारे में पूर्ण सही सबूत नहीं मिला है। राजाओं की रानियों अथवा उस क्षेत्र की महिलाओं का इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण के समय यदि उनके रक्षकों की हार हो जाती थी, जो भी उनके आश्रयकर्ता थे, उनकी हार हो जाती थी, तो वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए क्या करती थी? आत्मदाह कर लेती थी। सबसे बड़ा उदाहरण इसका चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को ले सकते हैं हम। इसके बारे में मान्यता है कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला, जब मुस्लिम आक्रांता महिलाओं को लूट कर किडनैप कर अरब ले जाते थे, या राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियां जौहर की रस्म अदा करती थी, जिसमें वो कुएं में कूद जाती थी या आग में जान दे देती थी। जौहर की रस्म ये थी, उसमें या तो वो कुएं में कूद जाती थी या अग्नि को समर्पित कर देती थी। भारत पर विदेशी मुसलमान हमलावरों ने जब आतंक मचाना शुरू किया और पुरुषों की हत्या के बाद महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, बलात्कार जैसी काम करना शुरू किया, तो बहुत सी महिलाओं ने उनके हाथ आने से बेहतर क्या समझा? अपना जान देना ही बेहतर समझा, यानी कि अग्नि को समर्पित करना ही बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध जो 712 ईस्वी में ही आक्रमण कर दिया था, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि के क्षत्रिय राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ में नरसंहार करना शुरू किया, उस समय भी अपनी लाज बचाने के लिए पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर की रस्म अदा किया था। उन्होंने अग्नि को समर्पित कर दिए थे अपने आप को। सभी महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उसी जगह मंदिर बना दिया गया और महिलाओं को सती कहा जाने लगा। उसी समय से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियाँ, कंडीशंस जो है और लोगों की लाचारी जिम्मेदार थी इस प्रथा के लिए, न कि धर्म। इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों की सहायता से, यानी लॉर्ड गवर्नर विलियम बेंटिक की सहायता से की। इस प्रथा को इसका नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दक्षयानी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की पत्नी सती थी और उन्होंने अपने पिता दक्ष के द्वारा भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर के उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि यज्ञ के अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया था, तो इसी से इसको सती प्रथा नाम मिला है। और ऐसे सती प्रथा का मतलब पवित्र महिला भी होता है। प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण था
कि आक्रमणकारी द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती, उसके बाद उनकी पत्नी अपनी आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर अपने पति की चिता के साथ आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी। और लेकिन कालांतर में यह प्रथा जो है और कठोर हो गई और उनको विवशतापूर्वक, मजबूरी पूर्वक उनको जो है यानी ज़बरदस्ती उनको उस पर जलाया जाने लगा, जिसके विरुद्ध राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक ने आवाज़ उठाई और उसको खत्मा भी करवाया। तो ये रहा कहानी इसकी।